इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू अगर सोशल मीडिया पे सुनी जाए तो वो तमाम मकातब फ़िक्र पर तनकीद करते हैं। उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़, अहले हदीस मसलक हो गया, अहले सुन्नत वल जमात। तो आखिर आपने ये फ़ैसला क्यों लिया कि आप उनसे मनाज़रे के लिए जो है वो जाएँ? इसकी नौबत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर वाकई जैसे आपने कहा है कि मिर्ज़ा साहब की मैं लफ्ज़ क्या बोलूँ कि जारहाना गुफ्तगू से कोई भी मकतब फ़िक्र बचा हुआ नहीं है। उन्होंने हर जमात के बड़े बुज़ुर्ग को भी टारगेट किया, अकाबरीन को टारगेट किया और फिर उनको हल्लाशेरी किसी ख़ास तरफ से शायद मिल रही थी। तो मिर्ज़ा साहब पहले तो ये करते थे कि मैं चैनल्स पर गुफ्तगू करता था। तो चूँकि उस वक्त उनकी व्यूवरशिप जो कि उनकी कुल कायनात है वो इतनी नहीं थी या उनका सिलसिला नहीं था, तो चैनल्स उनको बुलाया नहीं करते थे। फिर वो जो हम लोग किसी बोल चैनल या दीगर चैनल्स पर हम गुफ्तगू करते थे तो वो फिर अगले दिन अपने कहीं बैठ कर तो उसका वो सोशल मीडिया पे जवाब देते। मैंने खैर उनको कभी हम लोगों ने इस तरह वो नहीं किया है, मुतवज्जे ही नहीं हुए हम उधर। लेकिन कुछ अरसे से उनकी जारहाना गुफ्तगू इस हद तक आगे बढ़ी है कि जिसमें उन्होंने सहाबाए किराम और बिलखुसूस पाकिस्तान बर सगीर पाक व हिंद के अंदर जिन हस्तियों के साथ इंतहाई अकीदत रखी जाती है, जैसे हज़रत दाता अली अजमेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, या फिर जो पुराने बुज़ुर्ग मुक़द्दस हस्तियाँ गुजरी हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, ऐसी हस्तियों के मसलन भाई इसका नाम बायज़ीद है लिहाजा ये यजीदी है। यार ये क्या है? कोई दलील नहीं है। इसका नाम बा यजीद है और बा कहते हैं अबू यजीद, यानी अबू तो यजीद का अब्बा। तो ये देखें जनाब, ये इसका नाम ये बता रहा है कि ये यजीदी है। हालांकि बंदा उनसे कहे खुदा के बंदे, ये इतनी बड़ी हस्ती है कि मुहद्दिसीन किराम, हाफिज ज़बी जैसा बंदा इस बंदे को सुल्तानुल आरिफीन के लक़ब से याद करता है। और वो हाफिज ज़बी कि जिसकी जरा से आप हदीस को सही या गैर सही कहते हो, या वो मुहद्दिसीन के जिनकी जरा से या तादील से आप फैसला करते हैं कि ये हदीस सही है या गलत है, कि रावी सही है या जो है ना वो मजरू है। तो वो इतनी बड़ी हस्तियाँ जिन हस्तियों को इमाम कह रही हैं और आप उनको सिर्फ नाम की वजह से कह रहे हैं, हालांकि ये जो नाम है इसका भी जो ये असल में तुर्की का जो ना लफ्ज़ है और जिसका माना बनता है गोरा चिट्टा जवान। तो उनकी अच्छी शक्ल की वजह से उनके वालिदैन ने उनका नाम बायज़ीद रख दिया। तो अब इन्होंने कहा नहीं, ये अबू यजीद है। तो जिसका मतलब है यजीद का बाप। हालांकि ये एक उनकी लायानी दलील है। इस पर मैंने उनको खैर रिप्लाई किया हुआ है कि अगर इस वजह से एक इतना बड़ा सूफ़ी, इतनी बड़ी अल्लाह के वली शख्सियत, अगर सिर्फ अबू यजीद होने की वजह से वो यजीदी है और आपने उनके ऊपर अटैक किया, तो ये ज़रा बताइए कि फिर वो हस्तियाँ कि जिन पर आप कहते हो कि हम मुहद्दिसीन को मानते हैं, तो मुहद्दिसीन में से इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अगर इन जो सिर्फ सियासता की जो 6 किताबें सिर्फ इनके रावियों को निकालें तो 450 से ज़्यादा रावी ऐसे हैं कि जो यजीद नाम के हैं। यजीद बिन ज़ुरै, यजीद बिन हारून, यजीद बिन फ़लाँ। तो क्या 450 यजीदों से मुहद्दिसीन ने हदीस ले ली है? अरे भाई, ये नाम होना और चीज़ है, किसी का यजीदी या नासबी होना और चीज़ है। तो खैर मैं वो बात कर रहा था कि इस तरह से उन्होंने अटैक किया बड़े बड़े अकाबरीन के ऊपर, और यहाँ तक कि दाता साहब को उन्होंने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला गुस्ताख कहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को इस तरह बाजारी अल्फाज से ओए चिश्ती, ओए ओए फलाना, ये ले जाए। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ कानून ये है कि आप किसी मसलक के आम जो बड़ा आदमी है उसके लिए भी आप ऐसा जुमला नहीं बोल सकते हैं जो उसकी दिल आज़ारी का किसी के बने। अगर दिल आज़ारी का बायस बनेगा तो आपके खिलाफ 295 का पर्चा हो जाएगा, जिसकी पाकिस्तान में 10 साल सज़ा है। लेकिन ये हज़रत साहब, ये सहाबा के लिए, मतलब भाई साहबा को कभी ओए फलाना, ओ तेरा मामू, ओए फलां, मतलब ये लहजा है, इस तरह के इनके लहजे। तो और इस तरह का लहजा तो माज़रत के साथ रिज़वी साहब का भी होता था, ओ शेख उश शैतान, ओ शेख रज़ाल, इस तरह के। आप क्या कहते हैं, ये मुनासिब था? ठीक, उन्होंने बरगज़ीदा हस्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आम फ़हम अपने माशरे के बरतर अफराद के लिए या ओहदेदारों के लिए इस्तेमाल करना ठीक है? देखें, वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। हम कभी भी इस लहजे की वो नहीं करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी गुस्सा किसी दीनी ख़ास वजह से आता है और उस वजह से शायद उन्होंने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए हों। लेकिन हम इसको दुरुस्त, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता कि किसी भी जमात के बुज़ुर्ग को आप इस तरह कहें। अगर मैंने भी कभी किया तो मैंने गलत किया।